जाने बताऊं, आप पाकिस्तान से चूंकि बाहर हैं, ये जो 117 और 119 दिन का जो पूरा प्रोसेस गुजरा है दोनों स्टेडियम की अपग्रेडेशन का, एक तो आप भी वो इन पर्सन यहाँ पे नहीं देख सके हैं, लेकिन वहाँ पर बैठे आपके क्या जज्बात थे जब आपको पता चल रहा था कि दो स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं, बिल्कुल नए बन रहे हैं ज़ीरो से, और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां हो रही हैं? उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, क्या क्या आप सोच रहे थे? और इस वक्त जब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कितना मिस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए? आमिर भाई, ये तो खैर नाकाबिले बयान है कि क्रिकेटर होने की हैसियत से, क्रिकेट के साथ लव करने की हैसियत से, उसके स्टेक होल्डर होने की हैसियत से अगर देखा जाए तो एक वो मोमेंट है कि हम 29 साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट होती देख रहे हैं, लेकिन फिर टीवी पर ही देख रहे हैं। ये बदकिस्मती तो है किसी हद तक, लेकिन फिर भी हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए एक बहुत ही खुशबख्ती की अलामत है कि इतने अरसे बाद ही सही, लेकिन बहरहाल क्रिकेट वापस आई, स्लोली आई। सबको क्रेडिट देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी एक बंदे को मेंशन करना चाहिए। जहां से शुरू हुई एफर्ट, उसमें पीएसएल का भी किरदार है, तमाम चेयरमैन का भी किरदार है, सब ने अपना अपना हिस्सा जरूर डाला पॉजिटिवली, और आज इस काबिल हुए कि चैंपियन ट्रॉफी बिल आकर तमाम तर रखनों के बावजूद पाकिस्तान में इसका इनेकाद हुआ। सबसे पहले तो इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, और उससे हट लॉ के मुताबिक भी बात करूं तो जो क्रिकेट की बुक है, बाइबल है, वो सबसे पहला उसका हिस्सा है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, जो प्रीएम्बल भी है इसका। तो किसी भी का आगाज जो होता है वो प्रीएम्बल से होता है, तो उसमें स्पिरिट ऑफ क्रिकेट सबसे टॉप पर होती है। तो मेरा ख्याल है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अगर नंबर्स दिए जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी नेशन को पूरे के पूरे मिलते हैं, 10 आउट ऑफ 10 मिलते हैं। बाकी रही परफॉर्मेंस की बात, तो वो ऑफ कोर्स वो एक अलग चीज है, और उस पर डॉक्टर साहब आते हैं, उस पर परफॉर्मेंस पर बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इसमें रहा, हाइब्रिड मॉडल पे हमें जाना पड़ा सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से। उसमें भी चेयरमैन पीसीबी की बहुत कोशिश थी, दुबई में जाते रहे, वहाँ पर जाके जो मीटिंग्स होती रही हैं उनको अटेंड करते रहे, दीगर जगहों पर जाके जो मीटिंग्स हैं उनको अटेंड करते रहे। एट लास्ट इंडिया चाहे पाकिस्तान आने के लिए माना, नहीं माना, ऑब्वियसली नहीं माना, लेकिन हमने कोई ना कोई उसका फाइनल सोल्यूशन निकाल लिया। हमने ये कहा कि 3-3 साल तक अब कोई भी नेशन एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएगी और तीसरे वेन्यू पर ही मैचेस खेले जाएंगे। खैर, ये भी हमारी एक कामयाबी, लेकिन इंडिया के लिए डोंट यू थिंक इट्स अ सेटबैक, और बहुत बड़ा सेटबैक? वो इसलिए कि 1996 का जो वर्ल्ड कप, वो अगर आप आज भी उसकी यादें ताज़ा करें या वो अपने माइंड में लेकर आएँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो मैच हो रहा है और उसमें श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। श्रीलंका वो फाइनल जीतता है और बेनज़ीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनको वर्ल्ड कप देती हैं। और उस वक्त जो समा था, उस वक्त जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, अगर इंडिया की टीम ही, चाहे हम देखते हैं कि फाइनल में पहुँची है, अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर कज़ाफ़ी स्टेडियम में या किसी भी दूसरे शहर के, चाहे वो कराची का स्टेडियम होता या पिंडी का स्टेडियम होता, वहाँ पर फाइनल मैच होता और पाकिस्तान का पीएम या प्रेसिडेंट उनको वर्ल्ड कप दे रहा होता, या कोई भी दूसरी टीम जो कि वर्ल्ड कप जीत रही थी उसको वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिलती, उस वक्त उस टीम के क्या समा होने थे? खासतौर पर इंडिया के पर्सपेक्टिव को लेकर अगर देखें तो उनके तब क्या जज्बात होने थे? उन्होंने क्या, कितना बड़ा इवेंट मिस कर दिया? इस चीज का मुतबादल तो कोई हो नहीं सकता कि जो होस्ट है उस पर सारा कुछ हो और सारी टीमें वहां आकर खेलें। इसलिए कि जो स्पिरिट की बात मैं कर रहा था, उसका मकसद भी यही था करने का कि सबको स्पोर्ट्स इकट्ठा कर। डॉक्टर साहब, हमारे पास वो फुटेज भी है, हम वो फुटेज भी अपने नाजरीन को दिखाएंगे। 1996 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें किस तरह से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का समा था, कुछ ही देर में वो फुटेज भी, अगर पीसीआर वो फुटेज चला सकें तो वो हम फुटेज भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। जनाब, ये वो फुटेज है 1996 के वर्ल्ड कप की। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मुकाबला हो रहा था और इस वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही थी और ये ओवरऑल छठा आईसीसी वर्ल्ड कप था और इसमें हाइब्रिड मॉडल के तहत ही मैचेस हो रहे थे। 3 नेशंस इसको होस्ट कर रही थी, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, और ये वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई थी श्रीलंका की टीम। और अभी ये उसी मैच के मनाज़िर आप देख रहे हैं कि श्रीलंका ने किस तरह से जब ये मैच विन किया, और जो क्राउड कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद है, श्रीलंकन जो यहाँ पर प्लेयर्स मौजूद हैं, और इसके अलावा चाहे कोई भी प्लेयर हो, किसी भी मुल्क के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से सेलिब्रेट किया। और साथ ही हम ये भी मनाज़िर इसे में देखेंगे कि जो अर्जुना रानाटुंगा हैं, जो कि श्रीलंका के उस वक्त के कैप्टन थे, वो जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहे थे उस वक्त उनके क्या जज्बात थे, और ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के उस वक्त क्या जज्बात थे।
पाकिस्तान के एज ए नेशन क्या जज्बात थे, बेनजीर भुट्टो जब ये ट्रॉफी दे रही हैं और राना टुंगा ट्रॉफी को अपने हाथ में उठा रहे हैं और उसको गले लगा रहे हैं, उस वक्त क्या मोमेंट्स थे नाकाबिले बयान। जी डॉक्टर साहब, अब आप कैरी कीजिए प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका मुतबादल और कोई नहीं हो सकता कि इतने खूबसूरत इवेंट्स के जैसा सारा बयान भी किया कि श्रीलंका ट्रॉफी उठा रहा है लेकिन एंजॉय पाकिस्तानी कर रहे हैं उसको, इसलिए कि क्रिकेट लविंग नेशंस जो होती हैं वो ऐसा ही करती है, स्पोर्ट्स लविंग नेशन ऐसा ही करती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान वो हार गया, नहीं फाइनल तक पहुंच सका, फाइनल नहीं जीत सका, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रिकेट से दूर हो गए। क्रिकेट लव है हमारी। अब के जो, अगर हम थोड़ा मैं बयान कर दूं तो जो एशिया कप से जो शुरू हो गया हमारे यहाँ ज्यादा, तब भी राजीव शुक्ला इधर आए हुए थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट, और साथ रॉजर बिनी भी आए हुए थे, तब भी आए थे और हमने बाहों में बाहें डाल साहब ने उनके बुलंद किए थे हाथ, तो बहुत ही अच्छा जेस्चर था मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती थी। लेकिन पैरेलल जो उस वक्त जो स्कीम चल रही थी साइड पर सियासत की, वो कुछ खुशकुन नहीं थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर जिस तरह से उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने यहाँ आकर एक अच्छा जेस्चर दिया था और हमने उनको वेलकम किया था, उसी तरह से अगर वो टीम भी ले आते तो बहुत ही अच्छा होता। तो शायद उस वक्त प्रेसिडेंट उनके हाथ में नहीं था, और आज भी राजीव शुक्ला फिर कदाफी स्टेडियम में बैठे हुए हैं।